हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रक्षेपीय गति के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, यानी कि इसको हम थ्योरी इसकी हम कवर करेंगे। और रेलवे का ये खास करके एक फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से देखिए एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, आरआरसी ग्रुप डी यानी कि एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। और इसके सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वो फार्मूले कैसे बनते हैं तो वो भी हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है ये। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर, तो देखिए इन क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखना है। और अंत तक देखने के बाद हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि इसकी थ्योरी कवर करने के बाद हम इन क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इसकी थ्योरी आसान है। देखिए, एक ही स्लाइड में हम पूरी की पूरी थ्योरी को कवर कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये जो फोटो दिख रहा है, आपको बस इस फोटो को ध्यान से देखना है कि कोई भी वस्तु यानी कि प्रक्षेपीय गति में कब चलती है, यानी कि जिस भी वस्तु को हम प्रक्षेपीय गति में भेजते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये, तो जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बॉल रखी थी, हमने क्या किया, इस पर किक मारी, यानी कि इस पर किक जब हम मारेंगे तो ये उछल के ऐसे जाएगी, और ऐसे जाने के बाद ये कहीं ना कहीं जा करके गिरेगी। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, यानी कि एक इनने पूरा का पूरा ये वक्र बना लिया। तो यहाँ से देखिए इसकी गति यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ आने के बाद इसकी गति अब यहाँ तक, तो देखिए आने तक इसकी गति बढ़ी, और यहाँ आने के बाद इसकी गति क्या हो गई, कम हो गई, और ये वस्तु नीचे की ओर आ गई। तो देखिए, जब ये सबसे ऊपर जाएगी तो यहाँ पर सबसे ऊपर जाने के बाद ही यहाँ इसकी ये अधिकतम ऊंचाई है यहाँ पर तय करेगी इसकी, यानी कि किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, यानी कि ऊपर की ओर हम उसको किक मारेंगे या उछालेंगे, तो वो क्या होगी, प्रक्षेपीय गति में जा करके कहीं पर कहीं ना कहीं गिरेगी। अब वो कितने डिग्री का उसमें कोण बना है, कितनी स्पीड से, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको फेंका है, तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप जो ये फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें देख लेते हैं अब हम कि यहाँ पर ये जो आपको थीटा का निशान दिख रहेगा, तो थीटा को जो देखिए हम डिनोट करते हैं यहाँ पर, इसको हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो साइन थीटा में हम लेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी वस्तु को जब हम फेंकेंगे तो वो किसी न किसी कोण के साथ तो वो फेंकी जाएगी, तो कोई ना कोई, यानी कि कुछ ना कुछ कोण उनके बीच में बनेगा वस्तु के। और यहाँ पर देखिए, इस एक्स एक्सिस के बीच में कोई जो कोण बनेगा उसको हम साइन थीटा में डिनोट करेंगे। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए ये फुटबॉल है, फिर से हमने इसको किक मारी, और ये जाने के बाद देखिए यहाँ तक गई, और फाइनली यहाँ पर एक्स तक आकर के ये गिर गई नीचे। तो देखिए, हमने इसको जिस वेलोसिटी से फेंका है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है, यानी कि यू जो है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक वेग। क्योंकि प्रारंभिक वेग जिससे हमने क्या किया, उस वस्तु को फेंका है, उसी को हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग। तो देखिए, यहाँ पर ये इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग जिससे हमने क्या किया, इस वस्तु को फेंका, यानी कि ये यू क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। मान लीजिए हमने किसी फुटबॉल में किक मारी, तो वो किस इनिशियल यानी कि किस वेलोसिटी से बॉल ऊपर को उछली है, उसी को हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो देखिए, ये प्रारंभिक वेग से हमने उसको फेंका। अब ये देखिए, जिस पथ में ये जाएगी, यानी कि ये इस तरीके से बॉल यहाँ पर जा रही है, तो ये यहाँ जाने के बाद देखिए कुछ ना कुछ वेलोसिटी से यहाँ जाएगी, और उसके बाद यहाँ गिरेगी। यानी कि यह अधिकतम ऊंचाई तब तक तय करेगी जब तक कि इस पर फोर्स लगेगा, और उसके बाद जैसे इसकी एनर्जी कम होगी तो ये नीचे की ओर आने लगेगी। यानी कि जिस पथ में ये बॉल गई है, यानी कि जिस पथ में ये जा रही है, तो उस पथ को हम ट्राजेक्टरी पथ बोलते हैं। यानी कि इसको जो बोलेंगे हम, तो इसको कहते हैं ट्राजेक्टरी पथ। इसको ट्राजेक्टरी पथ बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इसका ट्राजेक्टरी पथ, क्योंकि इसी पथ में क्या हो रही है, बॉल यहाँ से लेकर के वो फाइनल तक जा रही है। तो ये हो जाएगा इसका ट्राजेक्टरी पथ। अब जब ये अधिकतम ऊंचाई तय करेगी, यानी कि जब इसमें हमने किक मारी तो ये अधिकतम ऊंचाई तक गई, जहाँ पर ये अधिकतम ऊंचाई तय करेगी, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, अधिकतम ऊंचाई तय करी, इसके बाद ये नीचे की ओर आना शुरू हो गई। तो यहाँ अधिकतम ऊंचाई के बीच में जो यहाँ पर कोण बनेगा, वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि ये जो एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और 90 डिग्री के एंगल पर ही वो वस्तु या वो पिंड क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई को तय करता है। तो
तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर इसने क्योंकि क्या किया, अधिकतम ऊंचाई इसने यहाँ पर तय करी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसी वस्तु पे मान लीजिए किसी वेलोसिटी से हमने क्या किया, किक मारी, तो उसने अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगी, वो यानी कितनी ऊंचाई तक वो जाएगी। मान लेते थे साइन थीटा का मान यहाँ पर देखिए 60 डिग्री दे देगा, या 45 डिग्री दे दिया जाएगा, या फिर 30 डिग्री यहाँ पर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए पूछ लेगा कि वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तय करेगी, या फिर पूछ लेगा कि उसका उड्डयन काल कितना होगा। उड्डयन काल का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो हमने इस पर किक मारी, वस्तु यहाँ से होने के बाद ये यहाँ तक आई, आने के बाद ये यहाँ तक आ गई। तो इसको यहाँ से आने के लिए, या मान लीजिए यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए से बी पॉइंट तक आने के लिए वस्तु को कितना समय लगा, तो ये हो जाएगा इसका उड्डयन काल। और तीसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो बनता है रेंज से, यानी कि परास से। तो देखिए ए से लेकर के बी तक, इसी को बोलते हैं रेंज, यानी कि अधिकतम दूरी, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको हम परास। तो ये हो जाएगी इसकी परास। तो पूछा जाएगा कि कोई वस्तु अधिकतम परास कब तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए तीन तरीके के सवाल बनते हैं, और तीनों ही तरीके के सवाल बस यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ तीन तरीके के ही सवाल बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। तो इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें ध्यान नहीं रखना। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल इनके बीच में बनता है उसको हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं, और जिस वेलोसिटी से हम इसमें किक मारते हैं उसको हम यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इसका प्रारंभिक वेग होता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होती है। और जिस पथ में वो कोई पिंड दूरी तय करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रेजेक्टरी पथ हो जाएगा। और अधिकतम ऊंचाई पर जब वो वस्तु जाएगी तो अधिकतम ऊंचाई, और यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में जो यहाँ पर रेखा दी गई है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जो इसकी ए से बी के बीच की दूरी होती है, इसी को हम परास बोलते हैं, यानी कि रेंज बोलते हैं। तो देखिए कोई वस्तु इस एंगल पर अधिकतम परास या अधिकतम दूरी तय करेगी, वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए अधिकतम ऊंचाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि किसी वस्तु को देखिए यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई हमें निकालनी होगी, तो हम कैसे उसकी ऊंचाई अधिकतम निकाल सकते हैं। तो देखिए अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है कि यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2g। तो देखिए यू क्या है, यहाँ पर यू स्क्वायर दिया गया है, तो यू यहाँ पर हो जाएगा ये इनिशियल वेग, यानी कि इसकी जो यहाँ पर प्रारंभिक वेग दिया गया है उसको यू से डिनोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यू यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसका प्रारंभिक वेग है। और साइन थीटा क्या है, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है उसको हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं, और अपॉन में आ जाएगा 2g। तो जी यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जी यहाँ पर का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए जी का मान होता है, क्योंकि देखिए कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेविटी फोर्स इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी कि ग्रेविटी फोर्स भी इसके नीचे की ओर लगता है, तो ग्रेविटी फोर्स भी इसमें नीचे की ओर यहाँ पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए 2g हम ले लेंगे। जब हमें क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई निकालनी होगी, तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2g। उड्डयन काल, यानी कि देखिए हमें किसी पिंड को यहाँ पर देखिए अधिकतम परास तय करने में, या उसको कितना समय लगेगा, यानी कि इसका उड्डयन काल कितना होगा, समय कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला जाएगा वो हो जाएगा 2u, यानी कि 2 इंटू में हो जाएगा प्रारंभिक वेग इसका 2 गुना, और साइन थीटा यहाँ पर देखिए कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और अपॉन में यहाँ जाएगा जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो पूछा जाता है कि 33 परास, यानी कि उसकी अधिकतम रेंज कितनी होगी। तो रेंज निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो जी देखिए यहाँ पर कॉमन है सभी में, ऊपर वाले में अधिकतम ऊंचाई यदि हमने निकालनी है तो उसमें 2g का मान 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2g यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यही तीन फॉर्मूला, कभी कभी तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, देखिए ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में, ये तीनों फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ ले जाएगा कि उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षैतिज परास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अब बस यहाँ पर देखिए इतनी ही चीज़ यहाँ पर समझने वाली थी। अब हम इन्हीं तीन फॉर्मूले से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए वो हम यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि तीन ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों ही यहाँ पर इन फॉर्मूले से बन जाएंगे। इसके अलावा देखिए एक जो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है कि अधिकतम परास तय करने के लिए क्या होता है, कोण 45 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी वस्तु को देखें यहाँ से
अगर उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक अधिकतम रेंज तय करनी है तो इनके बीच का जो कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। अब 45 डिग्री क्यों होना चाहिए, तो आप यहाँ पर इस इमेज को देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम को जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि देखिए 45 डिग्री यहाँ पर ये दिया हुआ है 45 डिग्री। तो देखिए किसी वस्तु को यहाँ 0 से एक हमने यहाँ पर आप इनकी रेंज देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज है और एक ये वर्टिकल रेंज है, मीटर में रेंज दी गई है। तो जब 45 डिग्री के एंगल से यानी कि इसको इस एंगल के मान यहाँ पर देखिए 45 डिग्री दिया गया है, तो इससे जब इसको फेंका जाएगा तो ये अधिकतम, इसने देखिए 20 मीटर की दूरी तय करी जब एंगल कितना था 45 डिग्री का था। लेकिन जैसे एंगल को बढ़ाया तो एंगल बढ़ाने से क्या होगा, वस्तु अधिकतम ऊंचाई तो तय करेगी लेकिन उसकी रेंज कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए इसकी 60 डिग्री यहाँ पर ये एंगल हो गया। इस वाली रेखा को अगर आप देखें, इस वाली लाइन को यदि आप देखें तो इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है, यानी कि 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री एंगल करने पर इसकी रेंज कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये 18 और 16 के, यानी 16 और 18 के बीच में, यानी कि ये 17 मीटर की ही दूरी कवर कर रही है। लेकिन इसका क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊंचाई बढ़ गई, यानी कि इसने अधिकतम ऊंचाई तय करी जब इसका एंगल बढ़ा दिया गया। तो देखिए एंगल बढ़ाने से क्या होगा, यदि 45 डिग्री से एंगल बढ़ा दिया जाए तो भी परास कम हो जाएगी, और 45 डिग्री से नीचे एंगल कर दिया जाए तो भी परास यानी रेंज कम हो जाएगी। तो दोनों ही परिस्थिति में क्या हो रही है, रेंज कम हो रही है। लेकिन जब आप 45 डिग्री से ऊपर को इसका कोण बढ़ाएंगे तो अधिकतम ऊंचाई वो तय करेगी, लेकिन परास फिर भी इसके कम हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आपने 45 डिग्री से ऊपर को एंगल किया तो उसकी ऊंचाई तो देखिए वो ज़्यादा तय करेगी लेकिन परास उसकी कम होती जाएगी, और जैसे ही 45 डिग्री से नीचे को एंगल किया तो भी उसकी परास कम होगी और वो ऊंचाई भी कम ही तय करेगी। तो यहाँ से देखिए इस वाले स्टेटमेंट से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तो इसी एंगल का देखिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर फुटबॉल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखिए इसका इस्तेमाल यानी कि इस कोण को का मान यानी कि इतनी प्रैक्टिस की जाती है जो जेवलिन थ्रो करने वाले होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर नीरज चोपड़ा है भाला फेंक, तो भाला फेंकने में भी इस तरीके की प्रैक्टिस की जाती है कि जब वो भाला फेंके तो 45 डिग्री का एंगल वो बना सके, जिससे कि क्या हो, भाला अधिकतम दूरी तय करे, यानी कि अधिक दूरी तक वो चला जाए। तो अब देखिए यहाँ से हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि देखिए 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है और बोला गया है कि जो क्या है 10 मीटर के प्रारंभिक वेग के साथ जमीन से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित है। यदि जी का मान 10 मीटर पर स्क्वायर है तो उड्डयन काल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर उड्डयन काल हमसे पूछा है और उड्डयन काल का फॉर्मूला भी हमने देखा था कि इसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन में यहाँ आ जाएगा, देखिए 2 यहाँ पर आ जाएगा ये जी। तो ये होता है इसका क्या, उड्डयन काल निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं बस। अब देखिए यहाँ पर जो ये दिया गया है कि इसका 10 मीटर वेग क्या है, प्रारंभिक वेग है, यानी कि u का जो मान दिया गया है वो दिया है यहाँ पर 10। इसके अलावा देखिए थीटा की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 30 डिग्री, और 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और देखिए जी का मान भी यहाँ पर दे दिया हमें 10 डिग्री। तो बस अब ये वैल्यू जो हमें दी गई है इसको हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप एक आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ करके आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 2 इंटू में यहाँ पर u का मान कितना है 10, तो 10 लिखेंगे हम यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान कितना है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा ये 1/2, और जी का मान यहाँ पर कितना है, तो जी का मान हो जाएगा 10, तो 10 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 10 से 10 खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म, तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा यहाँ 1 सेकेंड का। तो 1 सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए बहुत ही ईजी है, बस आपको इनको फॉर्मूले को याद कर लेना है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, 3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये। तो यहाँ आंसर इसका आ जाएगा देखिए एक, यहाँ पर आ जाएगा 1 सेकेंड। तो देखिए इसका जो उड्डयन काल होगा वो 1 सेकेंड का होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है कि देखिए यहाँ पर 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 12 मीटर स्क्वायर के प्रारंभिक वेग के साथ यहाँ पर देखिए जमीन से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित होती है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि जी का मान हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही इसमें दिया गया है। वैसे एक्चुअल में होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड, पर हमें ये पूरा दे दिया। अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा। अब देखिए कोई वस्तु अधिकतम ऊंचाई कब तय करेगी, जब वो उनके बीच में क्या होगा, पथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो अधिकतम ऊंचाई तय करेगी। लेकिन यहाँ पर हमें दिया है देखिए यू का मान, यानी प्रारंभिक वेग जो दिया गया है हमें इसमें वो 12 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी इसमें 30 डिग्री दी गई और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो जी का मान हमें दिया है, जी का मान भी इसमें 10 मीटर पर सेकेंड ही दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए उड्डयन काल तो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, इसमें निकालना हमें अधिकतम ऊंचाई। तो देखिए अधिकतम ऊंचाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अभी हमने देखा था कि यू स्क्वायर यहाँ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखिए यहाँ जाएगा ये 2g। तो यहाँ पर g का मान डबल हो जाएगा जब हम क्या करेंगे अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले में अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यू स्क्वायर देखिए यू का मतलब 12, तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू में यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा का मान कितना है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, और बटे में आ जाएगा ये 2 इंटू में जी का मान कितना दिया है 1। तो देखिए इसको जब हम लिखेंगे आगे यहाँ जाएगा ये 144 बटे में आ जाएगा ये 4 दूना में 8 और यहाँ जाएगा ये 10, यानी कि यहाँ जाएगा 144 बटे में 80। 8 से हम देखिए इसको काट लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 18 अट्ठे देखिए होते हैं 144, तो यहाँ जाएगा ये 18, लेकिन बटे में यहाँ पर ये 10 भी है तो यहाँ जाएगा ये 1.8। तो देखिए ये जो अधिकतम ऊंचाई तय की जाएगी, यानी कि इसकी जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो 1.8 मीटर होगी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए काफ़ी आसानी सवाल है ये, यदि आपका फॉर्मूला याद है। तो अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए ये क्वेश्चन तो उसी स्लाइड से आया हुआ है जहाँ पर हमने देखा था कि थीटा का मान यानी कि इस मान पर अधिकतम रेंज वो तय करती है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम रेंज के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यू स्क्वायर हो जाएगा ये। हालांकि इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फॉर्मूला नहीं, बस आपको अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ जाकर देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन ये आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर ये जी। तो ये होता है देखिए अधिकतम, जब हमें क्या करना हो उसका रेंज निकालनी होगी, रेंज कितनी होगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि देखिए 3 गेंद है, 3 गेंदें क्रम से कोण 30 डिग्री, इसके अलावा देखिए 45 डिग्री है और यहाँ पर ये 60 डिग्री है। इस कोण पर ऊपर की ओर देखिए समान प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित की जाती है, यानी कि उनको ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब माना परास क्या है आर है, उसको आर से डिनोट किया गया, आर से व्यक्त किया गया। अब बोला गया तब परास का अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही का मतलब होता है देखिए ज़्यादा से कम की ओर, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा परास तय करेगा, 30 डिग्री पर परास तय करेगा, 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर। तो देखिए इतना तो कन्फर्म है, अभी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो रेंज तय की जाती है, परास तय की जाती है, वो 45 डिग्री के कोण पर की जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया। अब मसला है यहाँ पर ऑप्शन बी और सी का, क्योंकि दोनों में ही स्टार्टिंग में यहाँ पर 45 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। तो इनमें से कौन अधिकतम परास तय करेगा, तो 45 डिग्री तो सबसे शुरू में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो देखिए इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री में अगर आप देखें 30 डिग्री, यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है और यहाँ ये 60 डिग्री है, इन दोनों में से किसकी रेंज सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री पे अगर किसी वस्तु को यहाँ पर फेंका जाता है तो 30 डिग्री पे फेंकने के बाद वो तय करता है देखिए यहाँ पर ये 17 मीटर, यानी कि 16 और 18 के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ ये 17 लिखा हुआ है तो 17 मीटर तय करेगा वो, जब उसका कोण क्या होगा 30 डिग्री होगा। लेकिन यदि कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो कोण का मान बढ़ाने के बाद देखिए ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी, ये वाला इसका ट्रेजेक्टरी पथ होगा। तो यहाँ आने के बाद तो देखिए ये भी क्या हो रहा है 17 मीटर की ही दूरी तय करेगा, यानी कि जितनी 30 डिग्री की रेंज है उतनी ही बराबर है ये 60 डिग्री की रेंज, दोनों ही ये बराबर की रेंज तय कर रहे हैं। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि 60 डिग्री वाला जो है वो अधिकतम ऊंचाई तय कर रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, जबकि 30 डिग्री की ऊंचाई कम हो जाएगी पर रेंज बराबर ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 45 डिग्री जो है इनसे सबसे अधिक रेंज तय करेगा, लेकिन 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों की रेंज क्या है बराबर है। तो इन दोनों में से रेंज दोनों की एक सेम जैसी, यानी कि ये दोनों समान ही दूरी तय करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए उम्मीद करना ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।